जय श्री राम दोस्तों, निष्कर्षण क्लासेस श्री माधोपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विकारी शब्दों के ऊपर। विकारी शब्द जो रूप परिवर्तन के आधार पर किसी भी लिंग वचन पुरुष के साथ प्रयोग करने पर अपना रूप बदल लेते हैं, या अलग अलग जब किसी शब्द को हम किसी भी लिंग वचन या पुरुष के साथ प्रयोग करते हैं तो वो अपना रूप बदल लेता है। और विकारी शब्दों में हमने देखा है कि भाई जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये सब विकारी शब्द हैं, क्योंकि ये इनको जब हम अलग अलग किसी भी लिंग वचन पुरुष के साथ प्रयोग करेंगे तो ये अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण भी देखा था जब शब्दों का वर्गीकरण किया था, उसमें देखा था जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। अब यहाँ यदि घोड़ा पुल्लिंग है, यदि इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसका रूप बदल जाएगा। देखो, यदि स्त्रीलिंग बनाएंगे तो घोड़ा से क्या हो गया, घोड़ी हो गया। देखो शब्द का रूप क्या हो गया, बदल गया। लेकिन घोड़ी तेज दौड़ती है, घोड़ी तेज दौड़ती है। अब यहाँ देखो जो क्रियापद जो हमारे पास है दौड़ता है, इसका भी रूप क्या है, बदला है। किसके कारण बदला, लिंग के कारण बदला। इसी प्रकार अलग अलग लिंग वचन पुरुष के कारण जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उनको विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्दों की श्रेणी में यदि देखें तो जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो आज इन्हीं विकारी शब्दों के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हुए हम संज्ञा शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। संज्ञा, देखो संज्ञा यदि सामान्यतः देखा जाए तो किसी भी नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये नाम क्या है, ये नाम क्या है? जब हम प्रकृति में व्याप्त किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ, तत्व, वस्तु आदि की ओर संकेत करने के लिए या आदि का बोध करवाने के लिए जिस शब्द को काम में लेते हैं, जिस शब्द को काम में लेते हैं, वो शब्द क्या है, नाम है। किसी भी वस्तु, पदार्थ, तत्व, कोई भी भावना हो सकती है, उसकी तरफ संकेत करने के लिए या उसका बोध करवाने के लिए जिस शब्द को हम काम में लेते हैं, या जिस शब्द के द्वारा उस वस्तु, पदार्थ, तत्व का बोध करवाया जाता है, उस शब्द को क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। और इस नाम को ही क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञा कहते हैं। इस नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे ये मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर है। अब ये मार्कर है, ये क्या है, वस्तु है। ये क्या है दोस्तों, वस्तु है। अब इस वस्तु का की ओर संकेत करने के लिए, इस वस्तु का बोध करवाने के लिए हम एक शब्द काम में लेते हैं, हम एक शब्द काम में लेते हैं। जैसे ये शब्द यहां लिख दिया, मार्कर। अब इस शब्द को देखते ही, या फिर यूं कहें कि इस शब्द को जब हम पढ़ेंगे तो हमें किसका बोध होगा, इस मार्कर, इस वस्तु का बोध होगा। ये मार्कर क्या है, एक वस्तु है, और इसका बोध कौन करवा रहा है, ये मार्कर शब्द इसका बोध करवा रहा है। या यूं कहें कि ये जो मार्कर शब्द मैंने यहाँ लिखा है, ये इस वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, इस वस्तु की ओर संकेत करता है। तो ये मार्कर जो शब्द यहाँ लिखा है, यही क्या है, संज्ञा है। ये जो मार्कर शब्द यहाँ लिखा है, यही क्या है, संज्ञा है। अब ये वस्तु संज्ञा नहीं है, ये मार्कर जो वस्तु मेरे हाथ में है, इसको संज्ञा नहीं कह सकते, ये संज्ञा नहीं कह, ये संज्ञा नहीं है, ये तो पदार्थ है। लेकिन इसको जिस नाम से हमने पुकारा है, जो इसको पहचान दी है हमने, इस पहचान को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। पहचान किससे होती है, नाम से होती है। पहचान किससे होती है, नाम से होती है। तो संक्षेप में हम यूं समझ सकते हैं कि भाई किसी भी वस्तु, पदार्थ, तत्व आदि का बोध करवाने के लिए, या आदि का ज्ञान करवाने के लिए, आदि की ओर संकेत करने के लिए, या आदि की पहचान करवाने के लिए जिन शब्दों को हम काम में लेते हैं, या जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई प्राकृतिक रचना है, जैसे कोई प्राकृतिक रचना है, जैसे ये समतल है। अब यहाँ प्रकृति में जो पृथ्वी से जो ऊपर उठा हुआ कोई भाग है, पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ कोई पथरीला भाग है। अब ये तो क्या है, ये तो एक प्राकृतिक संरचना है, ये तो क्या है, एक प्राकृतिक संरचना है। लेकिन इस संरचना की और संकेत जिस शब्द के द्वारा हम करते हैं, या इस
इस जो प्राकृतिक जो यहाँ संरचना बनी हुई है, इसकी ओर हम संकेत जिसके द्वारा करेंगे वो शब्द क्या होगा? जैसे हमने बोल दिया ये क्या है? पर्वत है। ये क्या है? पर्वत है। तो ये तो क्या है? प्राकृतिक संरचना है, लेकिन इसका बोध किसके द्वारा हुआ? इस शब्द के द्वारा। या इसको पहचान क्या दी गई? पर्वत के रूप में इसको पहचान दी गई है। तो ये जो पर्वत शब्द है ये क्या है? संज्ञा है। इसी प्रकार जैसे किसी प्राणी का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है आदि, किसी भाव का नाम है, ये सब क्या है? संज्ञा है। ये सब क्या है? संज्ञा है। अर्थात हमें इतना ही ध्यान में रखना है कि प्रकृति में व्याप्त कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व या कोई भी भाव, संवेदना जो भी है, ये सब क्या है? इन सब के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई हमारे मन के विकार हैं, जैसे सुख है, दुख है, शांति है, ये सब भी क्या है? संज्ञा है। ये सब भी क्या है? संज्ञा है। क्योंकि जो मन के जैसे विकार हैं, सुख दुख है, सुख है, दुख है, अब ये क्या है? मन के विकार हैं। मन के विकार हैं। सुख सकारात्मक विकार है, दुख नकारात्मक विकार है। लेकिन इस शब्द के द्वारा सुख और दुख, इन शब्दों के द्वारा इसको क्या मिली है? पहचान करवाई गई है। इसकी क्या करवाई गई है? पहचान करवाई गई है। तो यहाँ सुख और दुख क्या है? संज्ञा शब्द है। सुख और दुख क्या है? संज्ञा शब्द है। अब हम आगे देखते हैं कि संज्ञा के भेद कितने संज्ञा के भेद किए गए हैं, किस प्रकार से संज्ञा के भेद किए जा सकते हैं। तो मुख्यतः यदि देखा जाए तो संज्ञा के 3 ही भेद किए गए हैं। मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद किए गए हैं। सबसे पहला जो भेद है संज्ञा का वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इनको समझेंगे दोस्तों। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा उस नाम को कहेंगे जो किसी वस्तु, पदार्थ, तत्व, किसी व्यक्ति, किसी प्राणी आदि विशेष का बोध करवाए। किसी व्यक्ति विशेष का बोध करवाए, किसी स्थान विशेष का बोध करवाए, किसी वस्तु विशेष का बोध करवाए, किसी पदार्थ विशेष का बोध कराए। जब विशेष की बात हो, अर्थात किसी एक ही वस्तु का बोध हो, किसी एक ही वस्तु का बोध हो, उसको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हमने अभी उदाहरण लिया था पर्वत। हमने अभी उदाहरण क्या लिया था? पर्वत। अब देखो पर्वत क्या है? पर्वत एक प्राकृतिक संरचना है। अब पर्वत प्राकृतिक संरचना है, लेकिन ये एक संरचना विशेष का बोध नहीं है। ये संरचना एक विशेष का बोध नहीं है, क्योंकि पर्वत हम किसी भी प्राकृतिक जो उभरा हुआ भाग है उसको पर्वत बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं? पर्वत बोल सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बोलूं अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। अब यहां जब मैंने अरावली शब्द काम में लिया है, यहां जब हमने अरावली शब्द काम में लिया है, तो यहां अरावली शब्द लिखते ही ये कंफर्म हो गया कि ये कोई भी पर्वत नहीं हो सकता। ये सिर्फ जो राजस्थान के मध्य से गुजरती है अरावली, उस पर्वत की बात हो रही है। अर्थात ये क्या है? पर्वत विशेष है। ये क्या है? पर्वत विशेष। ये सभी उस प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध करवाता है। ये जो शब्द है उस प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध करवाता है। अब हिमालय भी है, अरावली भी है, विंध्याचल है, जो भी पर्वत है उसको हम पर्वत बोल सकते हैं। लेकिन सभी पर्वतों को हम अरावली पर्वत नहीं बोल सकते। जो अरावली पर्वत है वो तो क्या है? विशेष है। अर्थात जब व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष की बात हो, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। वहां क्या होती है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो इस प्रकार किसी भी स्थान विशेष का नाम, किसी भी स्थान विशेष का नाम, जैसे श्री माधोपुर है, श्री माधोपुर है, सीकर है, ये सब क्या है? किसी स्थान विशेष का नाम है, किसी शहर का नाम है, किसी शहर का नाम है। अब सभी शहरों को हम श्री माधोपुर या सीकर नहीं बोल सकते। अर्थात श्री माधोपुर तो श्री माधोपुर ही है,
शहर विशेष की बात हो रही है। इसी प्रकार सीकर भी क्या है, शहर विशेष का नाम है। तो जहां भी विशेष की बात हो वहां हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा माननी है। इसी प्रकार जैसे कोई पर्वतों का नाम है, जैसे अरावली पर्वत है, हिमालय है, इस प्रकार, या फिर किसी व्यक्ति का नाम है जैसे मनोज है, दीपक है, ये सब क्या है। अब मनोज किसी लड़के का नाम है, दीपक किसी लड़के का नाम है, लेकिन सभी लड़के तो मनोज और दीपक नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि मनोज किसी लड़के विशेष का नाम है और दीपक किसी लड़के विशेष का नाम है। अर्थात व्यक्ति विशेष का नाम भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसी प्रकार किसी वस्तु का नाम हो सकता है, जैसे गोदान। अब गोदान क्या है, उपन्यास है। गोदान क्या है, एक उपन्यास है। अब सभी उपन्यासों को हम गोदान के नाम से नहीं पुकार सकते हैं, सभी उपन्यासों को गोदान के नाम से तो नहीं पुकार सकते। यहाँ तो जो गोदान है वो प्रेमचंद का जो एक उपन्यास है विशेष है, क्या है, एक उपन्यास विशेष का नाम क्या है, गोदान है। उपन्यास विशेष का नाम क्या है, गोदान है। तो इसी प्रकार दोस्तों यही हमें ध्यान में रखना है कि जब बात विशेष की हो, जब बात विशेष की हो, तो विशेष की जहां बात हो वहां कौन सी संज्ञा मानी जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। जब बात विशेष की होती है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के ऊपर। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। देखो यहां बात विशेष की हो रही थी, यहां बात विशेष की हो रही थी, लेकिन यहां बात संपूर्ण जाति की होगी, यहां बात संपूर्ण जाति की होगी। देखो संपूर्ण जाति की बात कैसे होगी कि जब हम किसी ऐसी वस्तु का बोध करवाते हैं या कोई ऐसी वस्तु, तो उस वस्तु के लिए कोई ऐसा नाम या ऐसा शब्द हम काम में लें कि उस शब्द के द्वारा उस गुण वाली, उस गुण के आधार पर या उस गुण धर्म वाली सभी वस्तुओं का बोध एक साथ हो, सभी वस्तुओं का बोध एक साथ हो। जैसे रमेश, यहाँ क्या है, रमेश। अब देखो रमेश क्या है, किसी लड़के विशेष का नाम है, प्राणी विशेष का नाम है। अब रमेश क्या है, जैसे लड़का है, रमेश क्या है, लड़का है। अब देखो सभी लड़कों को हम रमेश नहीं कह सकते, सभी लड़कों को हम रमेश नहीं बोल सकते, लेकिन रमेश को क्या बोल सकते हैं, लड़का बोल सकते हैं। अर्थात जब हम रमेश शब्द काम में लेंगे तो रमेश शब्द हम सिर्फ किसी लड़के विशेष के लिए ही काम में ले सकते हैं। कोई लड़का विशेष है उसका संकेत करने के लिए या उसका बोध कराने के लिए या उसकी पहचान के रूप में ही हम रमेश शब्द काम में ले सकते हैं। लेकिन XYZ कोई भी लड़का है, चाहे उसका नाम राम श्याम कुछ भी हो, उसके लिए हम क्या शब्द काम में ले सकते हैं, लड़का शब्द काम में ले सकते हैं। अर्थात कुछ गुणों के आधार पर, कुछ प्राकृतिक गुणों के आधार पर, कुछ प्राकृतिक गुणों के आधार पर, कुछ प्राकृतिक गुणों के आधार पर हम सभी जो रमेश की तरह दिखने वाले जो प्राणी हैं, रमेश की तरह जो दिखने वाले जो प्राणी हैं, या यूं कहें कि प्राकृतिक गुणों में इसके साथ समानता रखते हैं, किसके साथ, रमेश के साथ, उन सबको हम क्या बोल सकते हैं, लड़का बोल सकते हैं। उन सबको हम क्या बोल सकते हैं, लड़का बोल सकते हैं। अर्थात लड़का शब्द जब हमने काम में लिया है तो इस प्रकार के सभी जो प्राणी हैं या इस प्रकार की जो गुण धर्म वाली सभी जो वस्तुएं हैं उनका एक साथ यहाँ क्या होता है, बोध होता है। अर्थात यूं कहें कि उस प्रकार की वस्तुओं की संपूर्ण जाति का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। इसी प्रकार जैसे हमने अभी देखा था अरावली, हमने अभी क्या लिखा था, अरावली लिखा था, लेकिन यहाँ जैसे मैं पर्वत लिखूं, यहाँ हमने लिखा पर्वत। अब देखो अरावली से सिर्फ एक अरावली विशेष जो पर्वत का नाम है उसी का बोध हो रहा था, लेकिन यहाँ पर्वत बोलने से यदि हम अरावली शब्द यदि सुनेंगे या बोलेंगे तो हमारे मस्तिष्क में अरावली का चित्र बनेगा, और तभी बनेगा जब हमने अरावली को देखा है, जब हमने अरावली को देखा है। लेकिन पर्वत शब्द बोलते ही या पर्वत शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक प्रकृति का समतल से उठा हुआ पथरीला जो भाग है उसका बिंब अपने आप बन जाएगा।
उसका बिंब अपने आप बन जाएगा, या जिस किसी भी पर्वत को हमने देखा है उसी का बिंब बन जाएगा। अब यहाँ नाम विशेष की कोई बात नहीं है, चाहे हमने अरावली को ही देखा हुआ है, हमने सिर्फ एक ही पर्वत देखा है अरावली, लेकिन जब भी पर्वत शब्द बोला जाएगा तो हमारे मस्तिष्क में अरावली का बिंब बन जाएगा। लेकिन यदि हमने सिर्फ अरावली को देखा है, हिमालय नहीं देखा है, तब यदि हिमालय बोला जाएगा या हिमालय शब्द को हम देखेंगे पढ़ेंगे तो हमारे मस्तिष्क में अरावली का बिंब नहीं बन सकता है, क्योंकि यदि अरावली देखी हुई है और अरावली बोले तब ही अरावली का बिंब बनेगा, अन्यथा हिमालय बोलने पर अरावली का बिंब नहीं बनेगा। लेकिन पर्वत बोल देने से यदि हमने सिर्फ अरावली को देखा तो अरावली का बिंब हमारे मस्तिष्क में बन जाएगा। या हम यूं समझ सकते हैं कि पर्वत बोलते ही जो भी जहां कहीं भी हमने भूमि का उभरा हुआ कोई पथरीला भाग देखा है काफी ऊंचा, उसका बिंब अपने आप हमारे मस्तिष्क में बन जाएगा। क्योंकि पर्वत, हम किसी भी धरती के उभरे हुए भाग को पर्वत बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी उभरे हुए भाग को हम अरावली नहीं बोल सकते, क्योंकि अरावली क्या है, पर्वत विशेष का नाम है, इसलिए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन पर्वत क्या है, उस प्रकार की संपूर्ण वस्तुओं का एक जाति है, संपूर्ण वस्तुओं की एक क्या है, जाति है। इसी प्रकार जैसे हमने अभी गोदान लिखा था, तो गोदान लिखने पर हमें सिर्फ गोदान उपन्यास ही ध्यान में आएगा, सिर्फ गोदान उपन्यास ही ध्यान में आएगा। और यदि हमने गोदान उपन्यास यदि पढ़ा है तो उसकी स्टोरी, जो उसकी जो कहानी कथानक है, वो हमारे जो स्मृति है उसमें घूम जाएगा। लेकिन यदि हमने गोदान नहीं पढ़ा है और तब यदि कोई गोदान के बारे में चर्चा करे तो हमारे मस्तिष्क में कोई किसी प्रकार की स्मृति जो है नहीं उभरेगी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि गोदान क्या है। लेकिन यदि कोई उपन्यास बोले, लेकिन कोई जब उपन्यास शब्द बोलता है या उपन्यास शब्द हम सुनते हैं, तो उपन्यास शब्द के सुनते ही चाहे हमने जो भी उपन्यास पढ़ा हो उसका जो बिंब है हमारे मस्तिष्क में बन जाएगा। या फिर उपन्यास बोलते ही हम यूँ समझेंगे कि ऐसे ऐसे जो स्टोरियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे एक कहानी, काफ़ी बड़ी कहानी होती है, उसको एक उपन्यास बोला जाता है। तो इस प्रकार यहाँ समझने वाली बात यही है कि जब कोई शब्द उस गुण विशेष के आधार पर या एक समान गुण वाली सभी वस्तुओं का बोध एक साथ करवाता है, सभी वस्तुओं का बोध एक साथ करवाता है, तो उसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसको क्या कहेंगे दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब यहाँ देखो, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये एक सामान्य अंतर है कि भाई जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो व्यक्ति विशेष का बोध करवाती है या वस्तु विशेष का बोध करवाती है, लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा है वो उस प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध एक साथ करवाती है। लेकिन इसके अलावा एक और मुख्य अंतर है इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में एक विशेष अंतर और है। देखो, जब भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे, जब भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द या जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो उस वस्तु के गुण धर्मों के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, या वस्तु के गुण या जो धर्म है, गुण धर्मों की जानकारी यहां से नहीं मिलती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वस्तु के गुण धर्मों की जानकारी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ये व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो भी है उस विशेष का नाम मात्र है, सिर्फ एक पहचान है। मात्र क्या है? एक पहचान है। तो पहचान क्या होती है? बदली भी जा सकती है, पहचान बदली भी जा सकती है। जैसे आपका नाम रमेश था, आपका नाम रमेश था, तब आपकी पहचान रमेश के रूप में थी, लोग आपको रमेश बुलाते थे। लेकिन यदि आपने अपना नाम रमेश से बदलकर यदि महेश कर लिया हो या अपना नाम आपने बदल लिया हो तो फिर लोग रमेश को भूल जाएंगे, आपको महेश के नाम से जानने लग जाएंगे। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो मात्र और मात्र वस्तु की पहचान करवाता है, सिर्फ और सिर्फ वस्तु की पहचान करवाता है, जो पहचान बदली भी जा सकती है। इसलिए ये क्या नहीं करती है? वस्तु के गुण धर्मों की कोई जानकारी यहां से नहीं मिलती है। कैसे नहीं मिलेगी? जैसे यहां मैंने नाम लिखा रमाकांत, यहां हमने लिखा रमाकांत। अब देखो, रमाकांत जो है
एक किसी न किसी प्राणी का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। रमाकांत किसी व्यक्ति विशेष का नाम है और व्यक्ति विशेष का नाम होने के कारण ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये रमाकांत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए यहां से हमें क्या नहीं होगी, इसके रमाकांत के गुण धर्मों की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अब हम कैसे कह सकते हैं कि रमाकांत एक व्यक्ति है, रमाकांत एक आदमी है? हो सकता है वो औरत का नाम भी हो सकता है, रमाकांत किसी औरत का नाम भी हो सकता है, रमाकांत किसी आदमी का नाम भी हो सकता है, रमाकांत किसी लड़के का नाम भी हो सकता है और रमाकांत किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। हमें मात्र रमाकांत को देखकर ये महसूस नहीं, ये नहीं जान सकते हैं या ये अनुभव नहीं कर सकते कि भाई इसके जो गुण धर्म है वो क्या है, इसके गुण धर्म क्या हैं। जैसे मैं बोलूं कि रमाकांत एक लड़का है, रमाकांत एक लड़का है, तो यहां जो लड़का शब्द आया है, जो जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, इस लड़का शब्द को देखकर या लड़का शब्द से हम इसके गुण धर्मों का पता लगा सकते हैं कि लड़का, अब लड़के का कभी भी गुण धर्म नहीं बदलेगा क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा है। यहां से हमें इसके गुण धर्मों का भी पता लगेगा क्योंकि ये लड़का ही है, ये कोई बुढ़ा व्यक्ति नहीं हो सकता, ये कोई बुढ़ा व्यक्ति नहीं हो सकता। अर्थात लड़का है, लड़की नहीं है, पुल्लिंग है। दूसरी बात, लड़का है, यदि लड़का बोला है तो 20 से या 25 की उम्र जो होती है वहां तक इसकी उम्र है। तो इस प्रकार, लेकिन यदि हम रमाकांत यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही प्रयोग करेंगे तो यहाँ हमें कभी भी नहीं पता लगेगा कि इसके गुण धर्म क्या है। तो इस प्रकार ये सबसे बड़ा अंतर है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में। कौन सा? कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसमें सिर्फ वस्तु की पहचान होती है, सिर्फ क्या करवाई जाती है, वस्तु की पहचान करवाई जाती है। यहाँ वस्तु के गुण धर्मों की जानकारी नहीं दी जाती है या नहीं मिलती है। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसमें वस्तु की पहचान के साथ साथ, यहाँ क्या होता है, पहचान के साथ साथ, पहचान के साथ साथ गुण धर्मों का भी पता लगता है। और देखो यहाँ जो पहचान थी, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाली पहचान थी, वो बदली जा सकती है क्योंकि रमेश था, रमेश ने अपना नाम महेश रख लिया, रमेश ने अपना नाम महेश रख लिया। लेकिन यहाँ पहचान बदली नहीं जा सकती है, यहाँ वाली जो पहचान है, क्योंकि यहाँ पहचान के साथ साथ गुण धर्म भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पहचान के साथ साथ गुण धर्म भी दिखाई देते हैं, इसलिए इस पहचान को छुपाया या बदला नहीं जा सकता। क्यों? जैसे लड़का है, जातिवाचक संज्ञा का है, इसके जो गुण लक्षण हैं वो भी हमें क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं, परिलक्षित हो रहे हैं शब्द के माध्यम से। अब लड़के को ऐसा तो है नहीं कि भाई इसकी जो पहचान लड़का है तो इसको हम लड़की बोल सकते हैं, या लड़के की जो पहचान बदलकर हम उसको लड़की कहने लग जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ रमेश से महेश हो सकता है, लेकिन लड़का से लड़की नहीं हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली एक और बात है कि यद्यपि व्यक्तिवाचक संज्ञा में वस्तु के गुण धर्मों की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद स्वरूप उनको कह सकते हैं कि अपवाद हैं। भाई जब ऐसा नहीं होता है तो अपवाद ही है, जो नियम के विरुद्ध चलेगा वो अपवाद है। तो अपवाद स्वरूप या यूं कह सकते हैं कि जो प्रकृति में एकमात्र ही है, जिनकी व्याप्ति प्रकृति में एकमात्र के रूप में है, या प्रकृति में जो एकमात्र है, ऐसी वस्तुएं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। जो प्रकृति में एकमात्र है, ऐसी वस्तुओं को व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है। और ऐसी वस्तुएं अपनी पहचान के साथ साथ, अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए अपनी पहचान के साथ साथ गुण धर्मों को भी क्या करती हैं, दिखाती हैं। गुण धर्मों का भी हमें क्या देती हैं, जानकारी देती हैं। या यूं कहें कि ऐसी वस्तुओं को व्यक्तिवाचक संज्ञा में होते हुए भी ऐसी वस्तुओं के नाम से या ऐसी वस्तुओं को सुनकर या देखकर हमें उसके गुण धर्मों का पता लगता है, या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्या हैं, अपवाद हैं दोस्तों। अब देखो अपवाद कैसे, कि हमने अभी देखा कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो मात्र पहचान होती है, वस्तु के गुण धर्मों की जानकारी नहीं देती है। लेकिन यहाँ जो प्रकृति में एकमात्र जो वस्तु है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होते हुए भी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में होते हुए भी अपने गुण धर्मों को प्रकट करती है। देखो कैसे, जैसे चांद, सूरज, पृथ्वी, ये सब क्या है,
प्रकृति में एकमात्र है। चंद्रमा क्या है? प्रकृति में एकमात्र है। सूरज क्या है? प्रकृति में एकमात्र है। पृथ्वी क्या है? प्रकृति में एकमात्र है। अब ये क्या है? एकमात्र होने के कारण इनको किस में रखा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। लेकिन ये पहचान के साथ साथ अपने जो गुण धर्म है उनको भी प्रकट करते हैं। कैसे करते हैं? अब सूरज जो है, सूरज व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है, लेकिन सूरज को देखते ही या सूरज के बारे में जब भी कोई बात कही जाएगी तो सूरज के बारे में क्या हमें इसके गुण धर्मों को बताने की आवश्यकता है? क्योंकि हम समझ जाते हैं कि सूरज जो हमें प्रकाश देता है, चंद्रमा जो रात में चांदनी देता है, पृथ्वी जिसके ऊपर हम रहते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द होते हुए भी अपने गुण धर्मों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये प्रकृति में एकमात्र है। प्रकृति में एकमात्र होने के कारण, प्रकृति में एकमात्र होने के कारण ये पहचान के साथ साथ अपने गुण धर्मों को भी प्रकट करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, देखो भाववाचक संज्ञा यहां हमें नाम से ही पता लगता है यहाँ बात किसकी हुई है? भाव की हुई है। बात किसकी हुई है? भाव की हुई है। या यूं कहें कि जो भौतिक जो जगत है, जो भौतिक जो जगत है उसके अलावा एक जो आध्यात्मिक जो जगत है उसमें जो तत्व हैं, उसके जो पदार्थों के जो नाम हैं उनको किस में रखा जाता है? भाववाचक संज्ञा में रखा जाता है। जैसे गुण है, भाव है, दशा है, अवस्था है, गुण है आदि विशेषता है, ये सब किस में आएंगी? भाववाचक संज्ञा में आएंगी। या ऐसी संज्ञाएं या ऐसे शब्द जिनको हम देख नहीं सकते, या ऐसी वस्तु, ऐसा तत्व, ऐसा पदार्थ जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, या जो भौतिक जगत से अलग है, भौतिक जगत से अलग है। अरे जैसे यहाँ पर्वत था, यहाँ पर्वत था, लेकिन पर्वत क्या है? पर्वत को हम देख सकते हैं, पर्वत को हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, पर्वत को हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, लेकिन ये पर्वत ऊंचा है। पर्वत क्या है? ऊंचा है। तो इसकी जो ऊंचाई है, हम पर्वत को तो देख सकते हैं और पर्वत को हम छू भी सकते हैं, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऊंचाई कोई वस्तु थोड़ी है जिसको हम देख सकते हैं, कोई भौतिक वस्तु नहीं है, उसको हम सिर्फ महसूस करते हैं, उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, बल्कि इसको देख या हम छू नहीं सकते। तो इस प्रकार इन ऐसे जो भाव होते हैं, इन सब को या जिस किसी भी भाव को प्रकट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको ही हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो संज्ञा की बात हो रही है तो सबसे पहले हमें नाम तो ध्यान में रखना है कि नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यदि यहाँ भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है तो भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो ऊंचाई क्या है? एक भाव है। ऊंचाई क्या है? एक भाव है। और उस ऊंचाई को इस शब्द के द्वारा या इस नाम से पुकारा जाता है। उस भाव को, ऊंचाई का जो भाव है, ऊंचे होने का जो भाव है, उसको ऊंचाई के नाम से पुकारा जाता है। तो ऊंचाई क्या है? ऊंचा होने का जो भाव है उसका क्या है? नाम है। और इसको क्या कहेंगे हम? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इसी प्रकार जैसे अच्छाई है, बुराई है, सुख है, दुख है, ये सब जो हमारी जो आत्मा के भाव हैं या ऐसे जो आध्यात्मिक जो विचार हैं जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इन सबको हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। या फिर कन्फ्यूजन दूर रखने के लिए हम यूं कर सकते हैं कि जो भौतिक जगत है, जो भौतिक जगत की जितनी भी जो वस्तुएं हैं उन सबको किस में रखा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष की बात होगी, जातिवाचक संज्ञा जाति की बात होगी। लेकिन इस भौतिक जगत के अलावा जो भी तत्व है, जो भी पदार्थ की बात होती है, जिस किसी भी नाम की बात होती है, वो किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में उसको शामिल किया जाएगा। जैसे सुख दुख। अब सुख दुख क्या है? सुख दुख को हम, हमारे मन के विकार हैं, इनको हम देख नहीं सकते, इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार चढ़ाई। अब चढ़ाई को क्या
देख सकते हैं या छू थोड़ी सकते हैं चढ़ाई को। चढ़ाई को हम महसूस कर सकते हैं, अर्थात चढ़ने का जो भाव है, चढ़ने का जो भाव है उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार चढ़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई है, बुराई है, लिखाई है, पढ़ाई है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है, अर्थात जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, या जो कॉन्सेप्ट जो भी है वो सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।